तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है, जो कि आपका हो जाता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं, उन सारे डेरिवेशन को किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेना, यदि आप लोगों को डेरिवेशन को अच्छी तरह तैयार करना है। क्योंकि इस चैप्टर में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे डेरिवेशन को आज के एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से देखो और साथ ही में अंत तक बने रहना वीडियो में, और सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी करवाया जाएगा, तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही में अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना, यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। उसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर का यहाँ पर नोट दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा स्कोर करना है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 00 81। तो इसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए लोग इस नंबर पे मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे डेरिवेशन को आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक देखो और वीडियो में बताए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने वाले हैं चैप्टर में, उनको आइए हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया ना, तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अच्छे स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से r दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है? L + L है, यानी कि 2L है। ठीक है, इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है, जिससे हम लोग को r दूरी पर, यानी कि r दूरी पर कोई बिंदु P है अच्छी स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2L है, यानी कि एक L ये और एक L, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। यानी कि द्विध्रुव है जो आपका, उसका मध्य बिंदु में O है, और मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु होगा P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है B = 1/4πε0 के
सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, b बराबर आपका सूत्र होता है b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो आर क्या होता है, आर दूरी होती है, तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विभव जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे b1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो आर है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए, तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश से जब हम लोग बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु O से और P तक की दूरी कितनी है, R है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु O से प्लस Q तक की दूरी कितनी है, L है। तो जब हम लोग R में से L को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, प्लस Q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जब R में से हम लोग R में से माइनस कर दें हम लोग L को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R माइनस L हो जाएगा। तो यही चीज़ आप हम लोग लिखेंगे b1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r माइनस एल हो जाएगा। फिर जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो b2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है, l है। तो हम जब r प्लस एल कर देंगे, यानी कि r और प्लस एल कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कि r प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा b बराबर b1 प्लस b2। तो यहाँ पर हम लोग b1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग b2 का मान रखेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q अपान में क्या हो जाएगा r माइनस एल, यानी कि b1 का मान कितना है, इतना ही तो है ना। तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग b2 का मान रखेंगे। तो b2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो b2 का मान ये लिखा हुआ है ना, तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r प्लस एल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू कॉमन है और बटे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे b बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका r माइनस एल, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या, 1 अपान में r प्लस एल। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा b बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नीचे आपका हो जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा r प्लस एल, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा माइनस r प्लस एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है आपका r प्लस है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, l प्लस एल, यानी कि 2l यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्यू है, क्यू को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर क्या था, प्लस एल यानी कि 2l हो जाएगा। अब क्यू को इधर साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू 2l हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका r माइनस एल और r प्लस एल। तो आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका q इंटू 2l होता है, यानी कि q इंटू 2l होता है, इसकी जगह हम लोग p लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैद्युत ध्रुव गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q इंटू 2l की जगह हम लोग p लिख देंगे, और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका l होता है वो आपका r से बहुत छोटा होता है, तो जब l स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान में आर स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो k का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से k भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/r²। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो यदि आपको यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसके करके आते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, वो आपका हो जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ ही में आप लोग यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में 7 बार बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। और जैसे आप लोग अच्छे तरीके से चित्र को समझ लेते हो ना, फिर आपको यहाँ पर थ्योरी लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आपको चित्र के माध्यम से ही लिखी गई हैं। तो चित्र आप लोग समझोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको चित्र को समझने से पहले आप लोग समझ लो कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें आवेश संचित होता है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपके समान आकार की दो प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। एक प्लेट आपकी ये हो जाती है, एक प्लेट आपकी ये हो जाती है। इस वाली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं, इस वाली प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपकी D है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका P1 यानी कि जो आपका P1 है, प्लेट 1 है जो आपकी, उस पर जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे, जब हम लोग क्या करेंगे P1 पर प्लस क्यू आवेश देंगे, तो जो आपकी P2 प्लेट होगी इस पर, इसके जो भीतरी सतह होगी यानी कि जो ये वाली सतह होगी भीतर वाली सतह, इस पर आपका माइनस क्यू आवेश जो आपका होगा वो आपका वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से आपका माइनस क्यू आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। और वहीं पर इसकी जो P2 की जो बाहरी सतह होगी इस पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर वितरित हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो आपका प्लेट 2 है यानी कि जो आपकी P2 है, यह आपका पृथ्वी से जोड़ा गया है यहाँ पर। तो पृथ्वी से जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, जो आपका प्लस क्यू आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि इस पर क्या क्या रह जाएगा, केवल और केवल माइनस क्यू आवेश रह जाएगा और P1 पर आपका प्लस क्यू आवेश रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं क्योंकि दोनों प्लेटें जो आपकी हैं वो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती है। यानी कि ये वाली जो प्लेट होती है आपकी प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है और जो आपकी P2 वाली प्लेट होती है वो आपकी माइनस क्यू आवेश से कह सकते हैं कि आवेशित हो जाती है। अब हम लोग से इसी की वजह से इनमें क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपका जो P1 प्लेट है उस पर प्लस क्यू आवेश होता है और जो आपका P2 प्लेट है इस पर आपका माइनस क्यू आवेश होता है। यानी कि दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है, इसी की वजह से इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से लिखोगे उत्तर में, तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लोग उत्तर में लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 और P2 समांतर रखी हुई है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपकी दो प्लेटें ली गई हैं, एक आपका होता है P1 और एक आपका होता है P2। उसके आगे आप इसमें बताएंगे कि ये प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। यानी कि ये जो प्लेटें हैं P1 और P2 ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित हैं, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर उपस्थित हैं। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि माना कि इनके बीच परावैद्युतांक पदार्थ K भरा है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग बताओगे इसमें कि जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यानी कि जब हम लोग प्लेट P1 को हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा जो प्लेट P2 होती है उसकी भीतरी सतह पर माइनस क्यू तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका P1 प्लेट है इस पर जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जो आपकी P2 सतह होती है उस पर स्थित वैद्युत प्रेरण के कारण जो आपकी भीतरी सतह होती है उस पर माइनस क्यू आवेश वितरित हो जाता है तथा जो आपकी बाहरी सतह होती है उस पर प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण, यानी कि जो आपकी P2 प्लेट होती है ये आपकी जब पृथ्वी से संबंधित होती है, इसी वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका कह सकते हैं कि पृथ्वी में चला जाता है। यही चीज हम लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे। तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज को यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो अगले पेज पर हम लोग यही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी जो बाहरी सतह होती है उसका जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। यानी कि इसकी सतह पर, यानी कि जो बाहरी सतह होती है P2 की, इस पर आपका प्लस क्यू आवेश तो होता है लेकिन यह पृथ्वी से आपका कनेक्टेड होता है, इसी वजह से आपका जो प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि इस प्रकार P2 की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपकी P2 प्लेट होती है इस पर जो अंदर वाली सतह होती है इस पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है।
आगे आप उसमें बताएंगे कि अतः दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं P1 और P2, ये दोनों प्लेटें आपकी विपरीत आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है, इधर आपका प्लस हो जाता है, इधर आपका माइनस हो जाता है और इसी कारण इनके मध्य में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके प्लेटों के बीच में माना गया है कि परावैद्युतांक पदार्थ के भरा हुआ है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं सिग्मा क्या होता है। सिग्मा आपका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है आपका Q अपान में A होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग चाहें तो जो आपका सिग्मा है, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपान में A लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, E बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपान में A और फिर नीचे आपका क्या था, K एप्सिलॉन नॉट था। तो ये चीज आपका यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख दिया है, यहाँ पर Q अपान में A लिख दिया है। आगे आप लोग बताओगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो, तो यानी कि इनकी जो प्लेटों के बीच की दूरी d है, ये तो आप लोग जानते हैं, और तथा विभवांतर b हो तो क्या हो जाएगा आपका, E बराबर आपका हो जाता है b अपान में d। तो यहाँ से यदि हम लोग b का मान निकालेंगे तो b आपका हो जाएगा b बराबर E इंटू डी, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, जब d आप इधर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका E है, E की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि E बराबर क्या था आपका, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A था ना। तो यदि हम लोग चाहें तो E की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग कर देंगे B बराबर Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर आपका D था वो आपका D रह जाएगा, इंटू में D हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ से B का मान भी आपका निकल करके आ गया। अब हम लोग आगे करेंगे कि संधारित्र की धारिता C क्या होता है। आपका संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हैं, सूत्र होता है C बराबर Q अपान में B। ठीक है, इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। तो Q तो आप लोग ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दोगे, लेकिन यहाँ पर जो B है, B का मान आप लोग यहाँ से उठा करके रख दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, C बराबर आपका हो जाएगा Q, और फिर आप लोग यहाँ पर B का मान रखोगे तो B का मान यहाँ पर कितना है, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो यही चीज यहाँ पर लिख दोगे, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे, तो फिर ये आपका जो आपका K एप्सिलॉन नॉट A होगा, ये आपका बटे में है तो ये आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ये चीज आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि D आपका नीचे रहेगा, लेकिन ये आपका यहाँ पर बटे में है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D फैरेड। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे, यानी कि उनके प्लेटों के बीच में यदि वायु अथवा निर्वात हो, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ये सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र को याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करके समझा दिया है। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, स्थिर वैध विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में आपके 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इन सभी डेरिवेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।